नमस्कार, उत्तराखंड प्राइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। अगर आप नवरात्र पर कुट्टू का आटा खा रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि हरिद्वार में कुट्टू का आटा खाने से 67 लोग बीमार हो गए हैं। इन सभी को फूड पॉइजनिंग की शिकायत हुई है। बताया जा रहा है कि ये सभी लोग कांगड़ी, गाजीवाली और श्यामपुर, साथ ही भूपतवाला, ब्रह्मपुरी, जोगीवाला के रहने वाले हैं। सभी को जिला अस्पताल में अब भर्ती कराया गया है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वो अभी कुट्टू के आटे का इस्तेमाल ना करें। साथ ही उन दुकानदारों से भी पूछताछ की जा रही है जिनसे कुट्टू का आटा खरीदा गया था। और हमारे संवाददाता रोहित शिखोला ज्यादा जानकारी देंगे। रोहित, बताएं कि प्रशासन ने आखिर क्या कार्रवाई इस मामले में की है? पता चल पाया कि आखिर आटे में किस चीज की मिलावट थी? मैं बताना चाहूंगा, कल पहला नवरात्र था। कल हरिद्वार शहर के इलाकों में लोगों ने कुट्टू के आटे की पूरी पकौड़ी खाई थी और जब रात में वो बीमार हो गए तो 108 नंबर पर फोन करके एम्बुलेंस के बुलाया। जो आज सुबह जिलाधिकारी को सूचना पता लगी श्यामल के माध्यम से कुट्टू का आटे खाने से कुछ लोग बीमार हो गए, तो जिलाधिकारी ने तमाम अधिकारी को बुला के मौके पर गए जिला हॉस्पिटल और मेला हॉस्पिटल में, जहाँ मरीजों को भर्ती कराया गया था। तो पता लगा कि जो कुट्टू का आटा यहाँ पर हरिद्वार में 2 मेन जो दुकान है वहां से आया था। वो खाद्य विभाग ने पता कर लिया है। फिलहाल जिलाधिकारी जो लोग घायल हैं, वो जो घायल 67 नहीं रह गए, वो 72 पहुंच गए। अभी घायलों की संख्या बढ़ रही है निरंतर। और जिलाधिकारी ने अपील की है कि जिन लोगों ने भी कुट्टू का आटा खरीदा है उसका प्रयोग ना करें, क्योंकि जब तक उसकी सैंपल ना हो जाए जब तक वो खाना सही नहीं है स्वास्थ्य के लिए। अब फिलहाल इलाज गंभीर लोगों का इलाज किया जा रहा है। और जो गोदाम से जहाँ से मेन ये कुट्टू का आटा आया था उस दुकान पे बिल्कुल। और इस नसीहत को ध्यान में रखना लोगों को चाहिए। रोहित, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। बढ़ेंगे आगे। राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी की राज्य के लिए की गई एक बार फिर से जो पहल की गई है वो ग्राउंड पर उतरनी शुरू हो गई है। दरअसल देहरादून के मोहंड डाट काली मंदिर मार्ग पर मोबाइल टावर लगाने की कवायद शुरू कर दी गई है। पहले टावर को लगाने की कवायद शुरू हो चुकी है, जबकि 10 दिन के भीतर इस मार्ग पर 2 और टावर लगेंगे। मोहन डाट काली मंदिर मार्ग पर मोबाइल कनेक्टिविटी की समस्या काफी ज्यादा थी। इस मार्ग पर मोबाइल टावर नहीं होने से रोड के कई किलोमीटर हिस्से पर मोबाइल सिग्नल गायब रहता था, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था। मगर अब अनिल बलूनी की पहल के चलते ये समस्या आने वाले दिनों में दूर होने जा रही है। तो राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी की पहल पर अब मोबाइल टावर लगने शुरू हो गए हैं। मोहंड इलाके में ये मोबाइल कनेक्टिविटी वीक होने की समस्या थी, जिसके बाद अब ये टावर लगाए जा रहे हैं और कुछ दिनों में 2 और टावर लगाए जाएंगे। और देहरादून से रवि केंतुरा हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी देंगे। रवि, सबसे पहले बताएं कि लोगों को किस तरह की समस्या आती थी और कैसे अब इसका निदान हो रहा है? बिल्कुल, देखिए, जो मोहंड और डाटकाली जो मार्ग है वो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश का बॉर्डर है। यहाँ से, क्योंकि यहीं से आशारोड़ी के बाद उत्तर प्रदेश की जो सीमाएं हैं वो शुरू हो जाती हैं और यहाँ पर मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं थी। कई दफ़ा जो है यहाँ पर इस तरीके के जो सड़कें हैं वहाँ पर दुर्घटना हो जाती थी, तो वो सूचना भी तुरंत नहीं पहुँच पाती थी। और तमाम ऐसी चीज़ें हैं, कोई यात्री अगर रात को सफ़र कर रहे हैं, किसी कारणवश गाड़ी ख़राब है, ये तमाम चीज़ों से जूझना पड़ता था। लेकिन आज शाम तक माना जा रहा है कि जो पहला टावर है वो यहाँ पर शुरू हो जाएगा। कनेक्टिविटी हो जाएगी तकरीबन 3 किलोमीटर की और उसके बाद 2 टावर अगले 10 दिनों के भीतर और लगने हैं। तो जो 8 से 10 किलोमीटर का ये जो पूरा पैच है ये पूरी तरीके से कनेक्टिविटी में आ जाएगा और लोगों को एक बड़ी सहूलियत यहाँ पर मिलेगी। बॉर्डर्स पर कई तरीके की घटनाएं होती थी, पुलिस को भी सूचना नहीं दी जा पाती थी जब तक कि नेटवर्क क्षेत्र में ना आए। तो नेटवर्क क्षेत्र से ये पूरा इलाका बाहर था। और देखिए, नवरात्र का भी पर्व आजकल चल रहा है और दूसरे नवरात्र पर हम कह सकते हैं माँ डाटकाली के मंदिर जितने भी लोग जाते थे वहाँ से कनेक्टिविटी नहीं होती थी, तो ये कनेक्टिविटी आज शाम तक मिल जाएगी। पहले टावर के आज शुरुआत हो जाएगी और इसके अलावा 10 दिनों के भीतर 2 टावर जब और होंगे तो पूरे जो बिहारीगढ़ तक का जो क्षेत्र है वहां तक पूरी मोबाइल कनेक्टिविटी होगी। इसके साथ ही राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने उत्तराखंड के ऐसे गांवों को भी चिन्हित किया है जहां पर इस तरीके की कनेक्टिविटी अभी तक नहीं है और आने वाले दिनों में ऐसे दूरस्थ क्षेत्रों को भी मोबाइल कनेक्टिविटी से कनेक्ट किया जाएगा ताकि हर एक क्षेत्र में तकनीक का जो फायदा है ये तमाम लोग भी उठा सके, सहूलियत हो। शुक्रिया रवि पूरी जानकारी के लिए। बढ़ेंगे आगे। बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस आज फिर से सड़क पर उतर आई है। देहरादून में कांग्रेस कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए हैं।
गांधी पार्क में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धरना दिया है, जहां कांग्रेस कार्यकर्ता अपने साथ गैस सिलेंडर, आलू, प्याज और टमाटर लेकर पहुंचे। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा ने चुनाव जीतने के बाद लोगों के महंगाई का रूप में उन्हें ये तोहफा दिया है। आम लोगों ने तो उन्हें जीत दी, लेकिन आम लोगों को इसके बदले महंगाई दी है। जिस तरीके से प्रदेश और देश के अंदर लगातार महंगाई बढ़ रही है, इसके विरोध में राष्ट्रीय नेतृत्व ने कांग्रेस जनों का आह्वान किया है कि वो सड़कों पर उतर करके महंगाई का विरोध करने का काम करें। हालात बद से बदतर हैं। लगभग 11 दिन से लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। इसके विरोध में आज जो है यहाँ कांग्रेस जो है धरने पर बैठी है। और इस बीच देहरादून से एक बड़ी जानकारी देते, ब्यूरोक्रेसी से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सुबोध उनियाल के आवास पर पहुंचे हैं ओम प्रकाश और राजीव भरतरी। दोनों अधिकारी कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल से मुलाकात कर रहे हैं। बड़ी जानकारी, मुख्य सचिव पद पर रह चुके हैं ओम प्रकाश, प्रमुख वन संरक्षक के पद से हटाए गए थे राजीव भरतरी, और अब दोनों सुबोध उनियाल के आवास पर पहुंचे हैं उनसे मुलाकात करने के लिए। तो एक बड़ी खबर, दोनों अधिकारी कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल से मुलाकात करने पहुंचे हैं। मुख्य सचिव पद पर रह चुके हैं ओम प्रकाश और प्रमुख वन संरक्षक के पद से हटाए गए थे राजीव भरतरी। और हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी देंगे इस पर। विनोद, आपसे जानना चाहेंगे आखिर क्या मकसद इस मुलाकात का बताया जा रहा है? देखिए, अब फिलहाल मुलाकात शिष्टाचार तो जरूर हो सकती है, लेकिन जिस तरह से धामी सरकार जैसे ही मुख्यमंत्री के तौर पर धामी मुख्यमंत्री बने थे राज्य के, तो सबसे जगह गिराई गई थी तो मुख्य सचिव रहते हुए ओम प्रकाश पर गिराई गई थी। और दूसरी अगर बात करें तो राज्य के दूसरे बड़े अधिकारी राजीव भरतरी यानी उत्तराखंड के वन प्रमुख संरक्षक रहे हैं, उन पर भी धामी सरकार की ओर से गाज गिराई गई थी। तो ये दोनों बड़े अधिकारी हैं, राज्य के बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं। हालांकि इन दोनों की मुलाकात कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल से हो रही है, जिसके चलते ब्यूरोक्रेसी में हलचल का माहौल है। और एक महत्वपूर्ण बात यह भी है, क्योंकि राजीव भरतरी जो उत्तराखंड के वन प्रमुख संरक्षक के पद से हटाए गए थे, वो अपने तबादला आदेश के खिलाफ माननीय हाईकोर्ट की शरण में जा पहुंचे हैं। आगामी 18 अप्रैल को कोर्ट में सुनवाई होनी है, उसके बाद में क्या निर्णय होगा वो तो देखने वाली बात होगी। लेकिन उससे ठीक पहले जो जिन पर धामी सरकार ने गाज गिराई थी, दोनों उत्तराखंड के ब्यूरोक्रेट अभी सुबोध उनियाल के यहाँ पर आवास पर पहुंचे हैं। दोनों बड़े अधिकारी नेता सुबोध उनियाल से बात कर रहे हैं। लेकिन बिल्कुल, और इस आवास पर हो रही मुलाकात का परिणाम क्या रहता है वो भी जरूर आगे जानेंगे। फिलहाल शुक्रिया जानकारी के लिए। गर्मी बढ़ने के साथ उत्तरकाशी के जंगलों में आग लगने का सिलसिला शुरू हो गया है। यहां मुखेम रेंज के जंगल में आग लगी हुई है। पिछले एक हफ्ते से जंगल में आग लगी है, मगर इसे अभी तक बुझाया नहीं जा सका। आग लगने से गंगा घाटी में धुआं फैला हुआ है, जिससे लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। परेशानी इस बात की भी है कि वन विभाग के पास अभी भी आग बुझाने के लिए पुख्ता संसाधन नहीं है, जिस वजह से वनकर्मी पेड़ की टहनियों के सहारे आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। वन विभाग के मुताबिक उत्तरकाशी जिले में तकरीबन 20 हेक्टेयर जंगल जल चुका है। एक हफ्ता हो चुका है, मगर उत्तरकाशी जिले के जंगलों में लगी आग बुझ नहीं पाई है, जिससे आप समझ सकते हैं कि वन विभाग किस रणनीति के तहत काम कर रहा है। अगर यही हाल रहा तो गर्मी जब पीक पर होगी, जंगल कैसे सुरक्षित रहेंगे? उत्तरकाशी के जंगल में लगी आग तेजी से बढ़ रही है। जंगल में आग ने तांडव मचा दिया है। सेम मुखेम रेंज के जंगल में पिछले एक हफ्ते से आग ने तांडव मचा रखा है। आग के तांडव को इन दो तस्वीरों से समझिए। पहली तस्वीर दिन के समय की है। देखिए जंगल के कितने बड़े हिस्से में आग लगी हुई है। आग से निकलने वाले धुएं ने इस पूरे इलाके को मानो अपने आगोश में ले लिया है, जिससे लोगों को सांस लेने में भी परेशानी हो रही है। उधर दूसरी तस्वीर में भी रात के समय आग की उठती लपटें देख सकते हैं। ये नजारा और भी डरावना है। एक तरफ जंगल जल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ जंगल में रहने वाले वन्य जीव आग की भेंट चढ़ रहे हैं। एक हफ्ते से लगी आग से पूरे जिले में धुआं ही धुआं फैला हुआ है। शुक्रवार की दोपहर से लेकर देर शाम तक जिला मुख्यालय उत्तरकाशी के निकट कुटेटी तिलोत का जंगल धू धू कर जलता रहा।
लेकिन आग पर काबू पाने के लिए वन विभाग ने कोई कारगर कदम नहीं उठाया, जिसकी वजह से जिला मुख्यालय में भी जंगलों की आग से धुआं ही धुआं फैल गया है। एबीपी गंगा के लिए उत्तरकाशी से दिग्बीर बिष्ट की रिपोर्ट। अब देखना होगा वन विभाग कितनी जल्दी इस आग पर काबू पा लेता है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कैबिनेट मंत्री बनने के बाद पहली बार अपने गृह जिले उधम सिंह नगर पहुंचे सौरभ बहुगुणा का जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान सौरभ बहुगुणा ने अपनी विधानसभा क्षेत्र सितारगंज में चीनी मिल पे यहां पहुंचे और इस दौरान कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने सबसे पहले सितारगंज चीनी मिल का निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने चीनी मिल के अधिकारियों से मिलकर चीनी मिल को सही तरीके से चलाने को लेकर बात भी की। और अब खबर श्रीनगर से है, जहां अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने एक्शन लिया है। ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर अतिक्रमण हटाने को लेकर प्रशासन और नगर निकाय ने संयुक्त अभियान चलाया और 1 दर्जन से ज्यादा जगहों पर अतिक्रमण पर कार्रवाई की गई है। को इस बारे में सचेत करा गया था। हमने माइनर टोकन चालान भी काटे थे ताकि सबके नॉलेज में रहे, लेकिन स्थिति खराब ही होती जा रही है। लगातार अतिक्रमण बढ़ता जा रहा था और अब चूँकि चारधाम यात्रा भी शुरू होने वाली है तो उसके दृष्टिगत हमारे द्वारा अभियान चलाया जा रहा है ताकि सबकी सुविधा रहे, जो भी यात्री आएंगे उनको परेशानियाँ ना हो और जो लोकल यहाँ पे हमेशा रहते हैं उनको भी सुविधा मिले। रुड़की में अब ऐसे वाहनों पर कार्रवाई की जा रही है जो बगैर परमिट ही सड़कों पर दौड़ रहे हैं। एआरटी की तरफ से ऐसे वाहनों के खिलाफ सख्ती बरतने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसे कई रूट हैं जहां पर बगैर परमिट के ही गाड़ियां बेरोक टोक चल रही हैं, मगर बड़ा सवाल यह है कि परिवहन विभाग को ये सब आखिर नजर क्यों नहीं आ रहा और अब इतनी देरी से इस पर कार्रवाई क्यों की जा रही है। दरअसल सच ये है कि ये सब परिवहन विभाग और पुलिस की मिलीभगत से चलता है, इसीलिए ऐसे वाहन चालक मनमानी करते हैं। ये कार्रवाई चलती रहती है और उन पे अभी भी कार्रवाई चालू रहेगी, क्योंकि वो गाड़ियाँ रजिस्टर्ड नहीं होती हैं। तो उनका सबसे अच्छा तरीका है कि उन्हें कटवाया जाता है। तो सड़क पे कोई भी गाड़ी अगर मिलती है तो उनको पहले भी इस पर अभियान चलाया गया था और आगे भी ये अभियान जारी रहेगा। बहुत ज़्यादा उसमें तो नहीं होता है राजस्व का, लेकिन हाँ राजस्व को इससे ज़रूर हानि होती है, इसलिए इन पे कार्रवाई की जाती है। उधर गर्मी बढ़ने के साथ ही पौड़ी में पानी की किल्लत शुरू हो गई है। पानी की किल्लत दूर करने के लिए अब पानी को बचाने की मुहिम चलाई जा रही है। कोट ब्लॉक के कोटसाड़ा गांव में जल संरक्षण के लिए प्राकृतिक जल स्रोत की मरम्मत की जा रही है। जल संरक्षण और संवर्धन के लिए किए गए कामों का डीएम ने निरीक्षण किया है। कोट में जो प्राकृतिक जल स्रोत है वहाँ पर कार्य किया गया है, उसको जीर्णोद्धार किया गया है। हम उम्मीद करते हैं कि वहाँ के जो आसपास के ग्राम पंचायतें हैं, ग्राम सभा के निवासी हैं, वो उसका लुत्फ उठाएंगे और उससे पेयजल की समस्या है, कृषि कार्य है, तो उसमें उससे मदद मिलेगी। और पर्यटन की दृष्टि से भी हम प्रयास कर रहे हैं कि हर विकास खंड में ऐसा एक पर्यटन स्थल जहाँ पर पानी की व्यवस्था हो, जहाँ पर नैसर्गिक वृक्षारोपण हो उसका, ताकि लोग वहाँ पर आकर अपना समय बिता सकें। बढ़ते हैं आगे, अब आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम की प्रसिद्ध खिलाड़ी स्नेहा राणा से शिष्टाचार भेंट की। मुख्यमंत्री ने उनके खेल के प्रदर्शन एवं देश को सम्मान दिलाने के लिए उन्हें सम्मानित किया। और देखिए इस दौरान की ये तस्वीर है जब स्नेहा राणा और सीएम की मुलाकात हुई और उस दौरान दोनों ने आवास पर मुलाकात की और सीएम धामी ने उनकी काफी तारीफ की। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के बीच मुलाकात ने उत्तराखंड के सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म कर दिया है। दोनों नेताओं की मुलाकात के कई राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। हालांकि हरीश रावत खुद कह चुके हैं कि ये सिर्फ शिष्टाचार मुलाकात थी। सतपाल महाराज के साथ आए थे बधाई देने के लिए और हमारी निजी वो आए, हमने उनका स्वागत किया। बाकी इसका कोई सियासी मायने नहीं है और रावत जी ने बहुत समय के बाद जो है वो आए, हमारे घर में पधारे और यहाँ पर थोड़ा सा भोजन भी उन्होंने किया और विचार विमर्श हुआ और बड़ी प्रसन्नता हुई मिल करके वो आए थे और इसका कोई सियासी मायने नहीं है।
ये तो देखिए, जिन्होंने मुलाकात की वही बता सकते हैं कि सामान्य मुलाकात है या कुछ और है। लेकिन इतना मैं ज़रूर कह सकता हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी के लोग ये महसूस करते हैं कि रावत जी ही उनका उद्धार कर सकते हैं, इसलिए सब लोग जा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस का उद्धार नहीं हुआ है। रावत जी हमारे बहुत वरिष्ठ नेता हैं और उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में उनकी सोच जो है, वो सोच जो है इस बात को परिलक्षित करती है कि भाजपा के लोग भी चाहते हैं कि तदनुसार आगे बढ़ने। उधर कोटद्वार पहुंची विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने कहा है कि कोटद्वार को जिला बनाने के लिए उनके स्तर पर हर संभव कोशिश की जाएगी। इसके लिए दूसरे जिलों के विधायकों से भी बातचीत की जाएगी। उन्होंने कहा कि कोटद्वार के डेवलपमेंट के लिए काम शुरू कर दिया गया है। बनने के बाद आई हूँ और जो मेरा दृष्टि पत्र है वो विजन बहुत सोच समझ के रखा गया। मैंने ऐसे ही नहीं रखा कि इलेक्शन में रख दो और उसके बाद भूल जाओ। बहुत सोच समझकर वो दृष्टि पत्र मैंने जनता के बीच में रखा है और उस पर हर एक पॉइंट पर हम लोग काम करेंगे। और जैसे मैंने कहा, कणव नगरी को किस तरह से भारत के मानचित्र पर लेकर आए, उस पर पूरी मेहनत की जाएगी। वहीं रुड़की में किसानों को सरकार से बड़ी उम्मीदें हैं। किसानों का कहना है कि धामी सरकार किसानों के हित में काम करेगी। उत्तराखंड किसान मोर्चा संगठन ने रुड़की के प्रशासनिक भवन में बैठक कर रणनीति तैयार की। किसान आंदोलन के चलते यहाँ पर लगभग भाजपा के 5 विधायक हारे। किसान आंदोलन का बड़ा भारी विरोध इस जिले में चल रहा था भाजपा का, तो उसके मद्देनजर हम संगठन को और मजबूत करने की जरूरत है और संगठन को और धार देने की जरूरत है। जब भी जाएगा किसानों की जो समस्याएं वे हम उठाने के लिए, उन्हें मनवाने के लिए हम मजबूती के साथ लड़ना पड़ेगा और सड़कों पर उतरना। आज चैत्र नवरात्र का दूसरा दिन है। इस नवरात्र में 9 दिनों तक नव दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा होती है। ये देवी शक्ति के 9 स्वरूप हैं। नवरात्र के ये 9 दिन बेहद ही खास होते हैं। इन 9 दिनों में विशेष योग भी बनेंगे। नवरात्र के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा हो रही है। उत्तराखंड के मंदिरों में भी श्रद्धालु मंदिरों में काफी तादाद में उमड़े, जहां सभी पूजा पाठ करने पहुंचे। नवरात्र के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा हो रही है। नवरात्र के मौके पर हरिद्वार के प्रसिद्ध मां चंडी देवी के मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। आपको बता दें कि देश में मौजूद 52 शक्ति पीठों में से एक चंडी देवी मंदिर में मां भगवती खम्भ रूप से विराजमान है। वैसे तो साल भर यहां भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन पावन नवरात्र के दौरान मंदिर की छटा अलग ही देखने को मिलती है। धरो रूप नरसिंह का अम्बा, प्रकट भई फाड़ के खंबा। तो भगवती यहाँ पर खंबे के रूप में प्रकट है। खंबा फाड़ करके यहाँ प्रकट हुई थी और चिक्षुर चामुर चंड मुंड शुंभ निशुम आदि दैत्यों का संहार करने के पश्चात भगवती वापस इसी स्थान पर आकर मध्य स्थान में जहाँ मंगल चंडी के रूप में पूजी जाती है, उस स्थान पर अंतर ध्यान हो गई थी। और जब भगवती का क्रोध शांत नहीं हो रहा था, तब उनका देवताओं ने मंगल गान गाया, जो मंगल चंडी के नाम से यहाँ पे विख्यात है। उधर मां गंगोत्री के कपाट खुलने की तारीख भी घोषित हो गई है। 3 मई 11:15 पर कपाट खोले जाएंगे। साथ ही 2 मई को मां गंगा की उत्सव डोली शीतकालीन प्रवास मुखबा से 12:15 पर, इसके साथ समेश्वर की डोली आर्मी बैंड के साथ प्रस्थान करेगी। केदारनाथ यात्रा के सफल संचालन के लिए इस बार प्रशासन ने कई अहम फैसले लिए हैं, जिससे तीर्थ यात्रियों को यात्रा के समय सुविधा मिल सके। मई और जून महीने में केदारनाथ यात्रा चरम पर रहती है और मंदिर परिसर में दर्शन के लिए अनावश्यक भीड़ भी लग जाती है। ऐसे में प्रशासन ने टोकन सिस्टम की व्यवस्था किए जाने का फैसला लिया है। काशीपुर में मां बाल सुंदरी देवी का ऐतिहासिक चैती मेले का विधिवत पूजा अर्चना के साथ शुभारंभ हो गया है। बाल सुंदरी के मंदिर में ध्वज स्थापना से काशीपुर का ऐतिहासिक चैती मेला शुरू किया गया है। ये मेला अब 30 अप्रैल तक चलेगा। नव संवत्सर के पहले दिन के अवसर पर मैं आप सब लोगों को बधाई देना चाहूँगा। और क्योंकि कोविड का संक्रमण चल रहा है,
बहुत कम है, परंतु हमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसका अनुपालन करना है और क्योंकि 2 साल बाद ये मेला हो रहा है तो इसमें संयम से और आनंदित होकर हमें इस मेले का आनंद लेना है। और मैं सबसे प्रार्थना करूँगा कि यहाँ मेले में आए और जो हमारा अपना नेचर है, अपना बिहेवियर है कि अच्छे इंसान के रूप में यहाँ मेले का आनंद लें।